अभी हमारे देश के ज्यादातर नवयुवक क्या कर रहे हैं? अब भी नहीं और तब भी नहीं। बंधुओं, इससे बाहर निकलो। या तो ऐसा कार्य करो जो अब काम में आवे, या ऐसा कार्य करो जो तब काम में आवे। बीच में मत लटको। आज हमारे भारत की भारत नौका बीच में लटकी हुई है। यही कारण है कि कोई भी मनुष्य सुख शांति का अनुभव नहीं कर पा रहा है। जय विश्व बंधु। बंधुओं, हम सुना रहे हैं भारत गाथा। यहां हमारे भारत में राम कथा, श्री कृष्ण कथा, शिव पुराण कथा, महाभारत कथा, अनेकों अनेक प्रकार की कथाएं, अनेक प्रकार के लोग अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार गा रहे हैं। परंतु बंधुओं, में उन कथाओं को व्यक्तिगत जो वर्तमान समय में भारत की जो स्थिति है, भारत जो चल रहा है, भारत की इस समय पर राजनीतिक, आर्थिक, भौतिक, सामाजिक हर एक प्रकार की किस प्रकार की जो स्थिति है, मैं उसका चिंतन करता हूं और उस चिंतन के अनुसार ये कथा करता हूं। अब कथा में लगभग सभी लोग जी तो रहे ही हैं और जीवन में सुख शांति के खोज में जी रहे हैं। है नहीं उनके पास। विचार उनका होता है कभी धन मिल जाएगा ना, धन सबसे बड़ी चीज लोगों ने धन मान रखा है। धन मिल जाएगा तो धन से सुखी हो जाएंगे, बड़ी शांति मिलेगी, बड़ा आनंद होगा। बंधुओं, धन के पीछे पड़े कुछ लोग पहुंच भी गए वहां तक, उन्होंने अथाह धन पा लिया और परेशान हो गए। अब उनका तो सुख शांति मिलने की जगह पर कोसों दूर चला गया। अनेक प्रकार के दबाव, तनाव, चिंता, भय और वो बढ़ गए। मानो तो ठीक है, नहीं मानो तो अभी अभी एक घटना चल रही है हमारे भारत में। बड़े एक कोई उद्योगपति हैं, अडानी जी। अडानी के नाम से ही जानते हैं, बाकी आगे नहीं जानते हम। अब बता रहे हैं उनका बड़ा बवाल चल रहा है, तो कौन सी शांति उनको हो गई, कौन सा सुख मिलेगा? धनवान तो बहुत बड़े हैं वो। तो यहां धन को लोगों ने मान रखा है कि धन एक सुख शांति का एक कोई बहुत बड़ा साधन है, लेकिन मैं मानता हूं बिल्कुल नहीं। धन सुख शांति का साधन नहीं। जीने का एक साधन हो सकता है, लेकिन सुख शांति धन से मिलेगा ये नहीं है। ये आपके कर्मों का और संस्कारों का और आपके अंतःकरणों का विषय है। बंधुओं, हमारे यहां इतना पद्धति थी, माता के क्या भाव से बात करना, पिता से किस भाव से, मित्र से किस भाव से, और भी जो भी सगे संबंधी या जो अपने वृद्ध लोग होते हैं, अपने पूजनीय होते हैं, वडील होते हैं, उनसे किस तरह से सेवा भाव रखा जाए, किस तरह से प्रेम भाव रखा जाए, किस तरह से कर्तव्य का भाव रखा जाए, ये सब था। और उस समय भारत सारे विश्व में विश्व गुरु इसलिए था कि परम शांति का अनुभव यहां पर लोगों को होता था। एक ऐसे आनंद का अनुभव होता था जो विश्व में कहीं नहीं था। इसलिए विश्व पूरा भारत को विश्व गुरु कहता था, भारत को। अब आप देखिए वृद्धों का किस तरह से तिरस्कार हो रहा है। एक व्यक्ति भारत का अपने कर्तव्य से विमुख है। हमारे यहां तो राजनीति में भी कुछ ऐसे नियम बनाए जा रहे हैं भी जो उसमें ज्यादा वृद्ध लोग उसमें नहीं आएंगे। अरे बंधुओं, यदि किसी की सामर्थ्य, मनचित, बुद्धि, अहंकार, तन सब सही काम कर रहे हैं तो चलाओ।
यहां पर हम एक आपको एक वार्ता सुनाएंगे। एक राजा थे। राजा अब वाला लोकतंत्र नहीं था, साम्यवाद या लोकतंत्र या वैसा तंत्र नहीं था। उस समय पर राजतंत्र ही चलता था। राजा साहब थे। देखिए बंधुओं, मैं राजतंत्र को किसी भी तरह से खराब नहीं मानता। जब तक वो राजा सही थे तब तक राजतंत्र बहुत अच्छा था। जब उनके आचरण बिगड़े, उनके व्यवहार बिगड़े, उनके कर्म कर्तव्य बिगड़े, तो आज भी कहो कि लोकतंत्र बहुत अच्छा है। जब लोकतांत्रिक लोग ही अच्छे नहीं होंगे, जो लोकतंत्र के शासक ही अच्छे नहीं होंगे, तो क्या खाक लोकतंत्र अच्छा होगा? वरना तो राजा अच्छा था तो राजतंत्र भी अच्छा था, शासक अच्छा था तो राजतंत्र भी अच्छा था, और शासक अच्छा नहीं है तो लोकतंत्र भी अच्छा नहीं हो सकता। तो उस समय पर राजा थे, और राजा का अपना, राजा तो स्वतंत्र होता है। या आज तो किसी को भी को भाई ये काम, तो सरकार तो कोई है ही नहीं, हम तो फलाने, हम फलाने, हम फलाने, सरकार नहीं। उस समय पर उत्तरदायी होता था राजा, मैं हूं। तो राजा साहब, अच्छा ये व्यवस्था होती है द्वेष ईर्ष्या, ऐसा नहीं कुछ सतयुग में नहीं था या त्रेता में नहीं था या अब हो गया, ऐसा नहीं, उस समय भी होता था। तो राजा का जो मंत्री परिषद था, मंत्रिमंडल था, उनमें जो उनके प्रधानमंत्री थे वो आयु वाले हो गए थे। मान लो 60 का 65 का उनकी ऐसी आयु हो गई हो, तो दूसरे जो नवयुवक मंत्री थे वो कहा करें, वो मौका देके, कोई का नंबर ऐसा होता है कि भाई ये प्रधानमंत्री जी हट जाएंगे तो मेरा नंबर बन जाएगा, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। वैसे विचार वाले लोग चिंतन किया करें। अब राजा जो थे जानते थे कि वो वृद्ध जो प्रधानमंत्री थे वो बड़े अनुभवी थे, निष्पक्ष थे, निडर थे, सही समय पर सही राय देने वाले थे। राजा से भी उनको भय नहीं होता था, अपितु राजा को भी सही सलाह देने में वो नहीं चूकते थे। राजा राजा थे, इसलिए उनका सम्मान करते थे। यदि राजा को भी उन्होंने उनके उपस्थिति में, दरबार में यदि कोई ऐसी बात है और उन्होंने बताई, तो राजा भी बुरा नहीं मानते थे, और उसका परिणाम राजा ने बहुत बार देखा, अच्छा आया। इसलिए वो उन प्रधानमंत्री को बार बार, जब भी दूसरी बार फिर बनाया जाता तो फिर उनको ही बना देते। तो बहुत सारे मंत्रियों को ये लगे कि बुढ़ा भी हटता नहीं, ये हट जाए तो मेरा नंबर लगे। इधर क्या हुआ कि राजा साहब के जो एक पुत्र था वो बड़ा हो गया और अपनी पढ़ाई पूरी करके आ गया। अब राजा साहब का पुत्र, अब तो आजकल तो लोग भारत की पढ़ाई को तो महत्व कम देते। कोई अमेरिका पढ़ के आवे तो क्या अमेरिका पढ़ के, अमेरिका रिटर्न, इंग्लैंड, यूरोप। बंधुओं, भारत की पढ़ाई किसी तरह से कम नहीं। सबसे उच्च कोटि की शिक्षा भारत की थी, तब भारत विश्व गुरु था। अब तुम्हारे हाथ में नहीं, तुम पिछ लग्गू हो गए हो, तुम चापलूस हो गए हो और तुम उनके पीछे भाग रहे हो, इसलिए। बाकी तो भारत तब भी भारत था और आज भी भारत है, तब भी श्रेष्ठ था और आज भी श्रेष्ठ है। तुम न मानो, तुम गुलामी करो तो करते रहो, मेरा इसमें कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। तो राजा साहब का पुत्र जो है अपनी पढ़ाई करके पूरा आ गया, तो उसी को हथियार बना करके कुछ मंत्रियों ने प्रस्ताव रख दिया महाराज को, महाराज अब ये मंत्री जो भूल जाते हैं, बुढ़े हो गए, अब अपने पुत्र को, ये जो पढ़ के आए ना तो बहुत ऊंची पढ़ाई, अब इनको प्रधानमंत्री बनाओ, ये युवान है, ये सारे देश को बहुत अच्छा चला सकते। अनेक प्रकार से रोज 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 राजा को कुछ लोग कहा करें। तब एक दिन राजा के मन में आ गया, भाई ऐसा नहीं, ये प्रधानमंत्री जी जो हैं बहुत योग्य हैं, बड़े अनुभवी हैं, हमारे वृद्ध हैं, वडील हैं, इसलिए हमसे ज्येष्ठ हैं, हम इनको सम्मान देते हैं। नहीं मानी बात, फिर मंत्रियों का षड्यंत्र चालू हो गया। अंत में एक दिन मंत्रियों ने, तब भी अविश्वास प्रस्ताव होते थे, भाई ये प्रधानमंत्री रहने चाहिए कि नहीं, वहां पर मंत्रिमंडल में अविश्वास प्रस्ताव ले आए। अविश्वास प्रस्ताव ले आए तो प्रधानमंत्री जी के, राजा ने कहा भाई तो मानना पड़ेगा, अविश्वास आ गया है।
तो प्रधानमंत्री जी के विरोध में बहुत वोट पड़े कि प्रधानमंत्री जी को हटा दिया जाए। तो उनके विरोध में जो वोट पड़े तो प्रधानमंत्री जी को थोड़ी देर के लिए निरस्त करना पड़ा, भाई तो अविश्वास हो गया है। लेकिन राजा तो राजा थे, राजा साहब ने कहा भाई अभी नहीं माना जाएगा ये बात कि प्रधानमंत्री हटा दिए गए, अब इनका कल साक्षात्कार होगा और उसमें जो पास होगा उसको प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। तो बंधुओं, अपने पुत्र को और प्रधानमंत्री को जो दो प्रतियोगिता में थे, दूसरे दिन बुलाया गया, दरबार पूरा भरा हुआ था। तो महाराज ने कहा भाई आज साक्षात्कार है, अपने पुत्र को 3 रुपए दिए और क्या कहा भाई 3 वस्तु तुमको लेके आनी है। क्या 3 वस्तुएं लेके आनी है? 1 रुपए की अब और 1 रुपए की तब, 1 रुपए की अब भी नहीं और तब भी नहीं। अब राजा का बेटा था भाई, वो तो घोड़े पर चल के बढ़िया राजसी वेशभूषा में गया बाजार में। वहां पर जाके उसने कहा महाराज, दुकान पे गया तो हलवाई की दुकान मिल गई पहले। उसने कहा भाई तुम्हारे यहाँ अब मिलेगा? तो हलवाई ने सोचा अभी कोई वस्तु चाहिए तो हजार साहब जरूर मिलेगा। कहे तो ठीक है 1 रुपए का अब दे दो। हलवाई ने कहा साहब अब तो दे दूं, पर अब क्या दे दूं? कह रहा अब दे दे। बोला भाई अब तो दे दूंगा, लेकिन अब दूं क्या? कि अब 1 रुपए का अब दे दे। उसने सोचा ये कोई बड़ा मूर्ख पल्ले पड़ गया, वेशभूषा तो राजसी है लेकिन ये उन्होंने की सरकार यहां नहीं है तो अब नहीं है तो तब दे दे। उन्होंने की महाराज यहां नहीं मिलेगा। आगे बढ़ गया तो सारे बाजार में घूमता फिरा, अब और तब मांगते रहे। लेकिन गांधी जी की दुकान पर गया, पान वाले की दुकान पर, जब बीड़ी सिगरेट वाले के यहाँ पहुंचा वहां पर 2-4 ऐसे लफंगे खड़े ही रहते। जब उसने 2-4 बार बोला कहां से आ गया पागल राजसी वेशभूषा पहन करके, लगता तो सज्जन जैसा लेकिन तू तो बड़ा मूर्ख है, बोलता ही नहीं क्या लेगा, अब दे दे तब दे दे। उसको खराब लगा। राजकुमार ने सोचा कि अब ज्यादा यहाँ पर रहे तो मारामारी हो जाएगी, सब बेइज्जती हो जाएगी, प्रधानमंत्री की लिस्ट में तो जाने दो, अपराधी और बन जाएंगे। ऐसा विचार करके वो लौट करके आ गए। महाराज ने पूछा आइए भाई आप प्रधानमंत्री होने वाले हैं, हमारी वस्तुएं ले आए? अरे उन्होंने कहा क्या वस्तुएं ले आए आपने, ऐसी चीज मंगवाई? लोग बाजार में गाली देने लगे, हम कह रहे हैं कि सब पागल कहां से आ गया। उन्होंने कहा कुछ नहीं लाए। कि नहीं लाए। तब राजा साहब ने कहा मंत्रियों से देखो भाई ये तो फेल हो गए प्रतियोगिता में, अब ये तो प्रधानमंत्री बन नहीं सकते, इसलिए हमारे पुराने प्रधानमंत्री को हम नियुक्त करते हैं। कि नहीं महाराज ऐसे कैसे, उनका भी तो साक्षात्कार होना चाहिए। वही रुपए वही बाजार वही सब कुछ स्थिति है। राजा ने 3 रुपए उनको दे दिए और उनसे कहा भाई आप 3 वस्तुएं लेके आइए, 1 रुपए की अब, 1 रुपए की तब, 1 रुपए की अब भी नहीं और तब भी नहीं। तो प्रधानमंत्री जी अनुभवी व्यक्ति थे, गए बाजार में, वही बाजार था, वही हलवाई की दुकान मिली, उन्होंने 1 रुपए के पेड़े लेके रख लिए और आगे चले। तो वहां पर कुछ राष्ट्र हित में परोपकार का, प्रकृति प्राणी के हित में कोई कार्य चल रहा था तो 1 रुपया उसमें दे दिए, उसकी उन्होंने एक पर्ची ले ली। फिर आगे चले तो ये आपके जो आज चलते सिनेमा हॉल टाकीज, सिनेमा टाकीज में पहुंच गए। वहां पर जाकर के उन्होंने 1 रुपए का टिकट लिया, तब 1 रुपए ही चलता था, और चल दिए बाहर। आ गए लौट के राजा साहब के पास, पिक्चर देखे नहीं। महाराज ने पूछा भाई क्या मंत्री हमारा सामान लेके आए हो? जी सरकार। कि लाए हो तो सबके सामने पहले हमको अब दो, 1 रुपए का अब लाए हो ना? जी सरकार, दो सबके सामने। तो मंत्री जी ने पेड़े का पैकेट दे दिया, राजा ने हाथ में लिया और खाना शुरू किया और सभी मंत्री परिषद को बताया कि देखो भाई मंत्रियों ये है अब, क्या कहते हैं इसको, अब जो इस समय हमारे वर्तमान काम में आ रहा है उसको कहते हैं अब। उन्होंने कहा तब लाए हो? प्रधानमंत्री जी जी सरकार, वो भी लाया हूं। तो जो धर्म कार्य में 1 रुपया दे के आए थे उसकी पर्ची उन्होंने बताई कि महाराज ये है। तब राजा ने बताया देखो भाई मंत्रियों, जब तुम्हारा भाई भतीजा माता पिता पुत्र पत्नी कोई काम में नहीं आता है, ये जो पुण्य कार्य करके आए, पुण्य में जो 1 रुपया दे के आए, ये कब काम में आएगा? तब। ये है तब।
और कहे प्रधानमंत्री जी अब भी नहीं तब भी नहीं, वो भी लाए हो? हाँ भाई वो भी लाया हूं। अच्छा तो वो भी दीजिए हमको। तो वो पिक्चर वाली टिकट पकड़ा दी। राजा साहब ने कहा देखे इसको क्या कहते हैं, अब भी नहीं और तब भी नहीं है। कुछ काम में आया तुम्हारा पिक्चर? अरे समय बिगड़ा, धन बिगड़ा, इज्जत बिगड़ी, सब बिगड़ा, कुछ काम में नहीं आया, दिमाग भी बिगड़ा। और तब तो काम में आने का प्रश्न ही नहीं है। इसलिए ये कार्य अभी हमारे देश के ज्यादातर नवयुवक क्या कर रहे हैं, अब भी नहीं और तब भी नहीं। बंधुओं इससे बाहर निकलो, या तो ऐसा कार्य करो जो अब काम में आवे, या ऐसा कार्य करो जो तब काम में आवे। बीच में मत लटको। आज हमारे भारत नौका बीच में लटकी हुई है। यही कारण है कि कोई भी मनुष्य सुख शांति का अनुभव नहीं कर पा रहा है। बंधुओं बाद में वार्ता करेंगे, यहाँ पर विराम करते हैं। जय विश्व बंधु।